की समस्या नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा एनर्जी डाउन होगी और वो डाउन होने पे आपके पास बहुत सारे विचार आ जाएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन एनर्जी बहुत डाउन होती है और संडे का दिन है आपका। अब देखो होता क्या है, सप्ताह के 6 दिन आपके अच्छे इसलिए रह रहे हैं, शायद आप क्लास कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। संडे को हो सकता है कि आप रिलैक्स करते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो, तो आपको ये लगता हो कि यार आज मैंने वो कार्य नहीं किया जो मुझे टारगेट के लिए अपने करना हो। ऐसा ही हो सकता है। संडे की दिनचर्या थोड़ा सा अलग होती है। इसको इस रूप में मत लीजिए। देखो, हर एक छात्र के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल आप अकेले व्यक्ति हो जिसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। रही बात देखो विचारों की, कि विचार बहुत सारे अजीब अजीब आते हैं कि होगा नहीं होगा, हमारा कंपटीशन कितनी बड़ी संख्या के साथ है, कितने इंटेलिजेंस होंगे वो जो सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर हम हैं कि नहीं हैं। ये बहुत सबके साथ होता है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, सबसे पहले नो प्लान बी रख लो अपने दिमाग में। नो प्लान बी मतलब समझ रहे हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है अभी मेरे पास। विकल्प खत्म कर दो यदि आपने बना रखे हैं कि अभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आईएएस और पीसीएस की तैयारी में सबसे बड़ी चीज है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ लगते हैं, कितना समर्पण के साथ लगते हैं। तो जब दिमाग में दूसरा विकल्प आपके रहता है तो डेडिकेशन कम होता है, समर्पण कम होता है कि मेरे पास तो दूसरा विकल्प है, ये नहीं तो ये कर लूंगा। जिनके पास मल्टी विकल्प होते हैं ना, बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, वो शायद कुछ नहीं कर पाते। इस बात में मतलब कोई दो राय नहीं है। जो ज्यादा विकल्पों को लेकर चलते हैं, जैसे आप एक सब्जेक्ट में 10 किताबें लेकर पढ़ चलोगे ना, 10 नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले विकल्प सीमित करने हैं, रिसोर्सेस सीमित करने हैं। आपके लाइफ का एक ही विकल्प आपको बनाना है, एक ही उद्देश्य बनाना है, वो है आपका एक लक्ष्य, एक गोल। तभी मैंने बोला एक का चयन करो। एक का चयन का मतलब है यदि आपने आईएएस की तैयारी करनी है आईएएस की करो, पीसीएस की तैयारी करनी है पीसीएस की करो, बिजनेस खोलना है बिजनेस कर लो, कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आपको यूपी पुलिस में जाना है, आपको ये एग्जाम देना, आपको ये, एक का चयन करो। जब एक का चयन कर लोगे तो पहली बात तो बाकी जगह से डाइवर्जन खत्म हो जाएगा। 10 चीजों में ऊर्जा लगने से अच्छा एक जगह में पूरी ऊर्जा लगे, है ना। तो पहले तो आपको ये चीज तय करनी है कि आप 10 जगहों में भटक नहीं रहे हो। पहले आपके पास दूसरा विकल्प क्या है मुझे बताओ। मान लो आप लोगों को जब कभी भी आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, फिर आप बताओ दूसरा विकल्प क्या है। यदि दूसरा विकल्प किसी को दिख रहा है तो पहले दूसरा विकल्प सब उसी को पूरा कर लो भाई, फिर इधर आओ। 10 विकल्पों से काम नहीं बनेगा। रही बात कि आपको लगता है कि आपसे बेहतर लोग तैयारी कर रहे हैं, वो जो बेहतर लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि आपसे बेहतर लोग तैयारी कर रहे हैं। वो आपको बेहतर मान रहे हैं, आप उनको बेहतर मान रहे हैं। तो एक मृग तृष्णा है। और देखिए बेहतर वही होगा। बेहतर कौन होगा, मैं बेहतर की परिभाषा आपको बताता हूं। इस एग्जाम में बेहतरी का मतलब ये नहीं है कि आप कितना लॉन्ग टर्म पढ़ते हो, आप साल 2 साल 3 साल पढ़ते हो, ये नहीं है। इस एग्जाम का बेहतरी का मतलब ये है कि जिस दिन एग्जाम का दिन है वहां पे उस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास कैसा है, परीक्षा के उस 2 घंटे में आप परफॉर्म कैसा करोगे, वही सब कुछ तय करता है लाइफ में। आपने 2 साल पढ़ाई की लेकिन परीक्षा के टाइम पीरियड पे आप क्या फायदा होगा। आप बहुत ज्यादा सोचो मत। एक्चुअली संडे में आपका टाइम ज्यादा आपको मिल जाता है सोचने के लिए, क्योंकि दूसरी चीजें नहीं रहती हैं। दिन भर अभी यहां व्यस्त रहते हो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, तो जब व्यस्त रहे तो फिर कोई विचार नहीं आ रहा। और दूसरी बात, ये बहुत सामान्य सी चीज है, मतलब एक दिन तो थोड़ा सा एनर्जी लो होनी चाहिए ताकि अगले दिन फिर आप हो पाए। यदि एनर्जी आप ही आप रहेगी तो लो और आप में फील कैसे कर पाओगे। मैं कह रहा हूं हमेशा ऐसे ही हो रहा है, हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे होगा ना, तो इसके बाद जब ये होगा तब फील हो पाएगा कि हाँ भाई एनर्जी आप हुई है। तो पहले लो होना तो जरूरी है। लो होने तो बहुत अच्छी चीज, लो हो रही है इसका मतलब आप होगी बस। फिर संडे में ओवर थिंकिंग से बचो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, चीजों को ज्यादा सोच रहे हो, मत सोचो। काम करना है अपना काम। अभी देखो तैयारी की शुरुआत में
आपको सबसे पहली बात ये दिमाग में बैठा देना है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अब यदि मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरा पूरा का पूरा समर्पण सिर्फ एक चीज के लिए है, वो एक चीज है मेरा एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन, उसका सिलेबस कंप्लीट करना। मैं बात अभी क्या हो रहा है, आपके रिजल्ट दिमाग के सामने आके खड़ा हो जा रहा है। जैसे जैसे आपके दिमाग में रिजल्ट खड़ा होगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है, फल, परिणाम, जो आप कार्य कर रहे हो, वैसे वैसे आप डरोगे, वैसे वैसे आपके अंदर डर आएगा। आपको अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, फल के बारे में नहीं सोचना है, कर्म के बारे में सोचना है। रिजल्ट को बस अपना साध्य बना लो कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा साध्य है, इस साध्य तक पहुंचना है। पर साधन क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना, डेली का अपना डे बाय डे थोड़ा 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 थोड़ा, तो आप गति बढ़ रही है ना आपकी। बस संडे को थोड़ा रिवाइज कर लिया करो पिछला। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे डाउट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डर बढ़ता जाएगा। देखो उदाहरण के तौर पे इसका एक आसान तरीका होता है, काफी चीज कवर कर चुका हूँ, काफी चीज समाप्त कर चुका हूँ। ये जो आपका प्रश्न है ना कि भाई मैं जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करता जा रहा हूँ डर बढ़ता जा रहा है, अब इसका एक रिप्लाई आसान भाषा में देता हूँ। 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है। एक भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो अंबानी की बात कर लो, अडानी की बात कर लो, या अजीम प्रेम जी की बात कर लो, किसी की बात कर लो, राधा कृष्ण दमानी जी की बात कर लो, किसी की बात कर लो, जो बिलियंस ऑफ उनके पास मनी है, बहुत पैसा है, ठीक है। एक पर्सन है जो रोड में खड़े होकर के भीख मांग रहा है। आज उसको जो मिल गया तो ठीक है, जरूरतें पूरी हो गई। अब देखो दोनों, ये इनकी जो यहां तक की जर्नी है, उस जर्नी के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि मनी जो है ना वो टाइम है। लोग पैसे को पैसा मान के चलते हैं, मेरा मानना है कि मनी इक्वल टू टाइम। मनी और टाइम में कोई अंतर नहीं है। मनी और टाइम में मैं अभी रिलेट करके आपको बता दूंगा 1 मिनट में कि मनी इक्वल टू टाइम, और कुछ नहीं है मनी। जो व्यक्ति जितने घंटे काम करता है उतना ही पैसा कमाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो मान लीजिए 10 घंटे काम करता है, मान लीजिए एवरेज 10 घंटे, ज्यादा 8 घंटे मान लीजिए एवरेज एक आदमी काम कर रहा है पैसे के लिए, ठीक है। और उसकी कुछ भी सैलरी हो सकती है, मान लीजिए 10,000 की सैलरी है उसकी, 8 घंटे में प्रोड्यूस कर रहा है 10,000 रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा होगा, ठीक है। अब चलो आज आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, यदि हो सकता है आप समझ जाओ इस चीज को, इसी से आपको रफली आइडिया लग जाएगा। अब कुछ लोग हैं इसके और भी ज्यादा है, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई मिलियंस में कमा रहा है, बिलियंस में कमा रहा है, कोई अलग अलग लोग हैं। अच्छा, ये एक व्यक्ति है जो इतना कमा रहा है, ये दूसरा व्यक्ति है जो इतना कमा रहा है। क्या लगता है ये कितने घंटे काम करता होगा? कितने घंटे काम करता होगा? मतलब दिन में तो सबके पास इतना ही है। आप लोगों को लगता है कि ये भी 8 घंटे काम करता है इतने कमाता है, ये 8 घंटे काम करता है इतने कमाता है। ये गलत है, गलत कैलकुलेशन है आपका। ये इतने घंटे काम नहीं करता है। 48 घंटे नहीं, ये कम से कम 10,000 घंटे काम करता है एक दिन में, सेम टाइम पे। कैसे कैसे पॉसिबल है? इसके पास 1,000 लोगों की टीम भी है, 1,000 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है, उनके भी 8 घंटे प्लस कर दो ना भाई। तो ये तो 8,000 घंटे काम कर रहा है। यदि आप अडानी जी की बात करोगे, अडानी जी के पास लोग कितने काम कर रहे हैं भाई वहां पे? सोचो तो सही। यदि लाखों लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको गुड़े 8 करो, 8 लाख घंटे वो काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या है?
मनी। सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और इतने से यदि आपको बात समझ में आ जाए तो आप समझ जाओ कि कैसे आज आप अलग अलग कंट्रीज हैं। अब देखो यहां पे एक चीज और है, टाइम इक्वल टू मनी इक्वल प्लस स्किल। यहां पे स्किल भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्किल ऐड करते जाएंगे कम टाइम पे ज्यादा मनी कन्वर्ट की जा सकती है। अमेरिका के पास ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो उसने क्या किया है, टाइम प्लस स्किल ये दोनों ऐड कर दिया है, तो मनी इक्वल हो गया है। मनी बड़ा करना है तो टाइम के साथ स्किल भी ऐड कर दो, तो आपका मनी का वैल्यूम बड़ा हो जाएगा। चाइना ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया। इतना ही टाइम बुरुंडी भी लगाता होगा, इतना ही टाइम जो है घाना कंट्री भी लगाता होगा, इतना टाइम ही नाइजीरिया लगाता होगा, इतना ही इंडोनेशिया लगाता होगा, इतना ही पाकिस्तान लगा रहा होगा, पर अर्थव्यवस्था का वैल्यूम छोटा। क्यों? इसकी कमी है। तो आपको शायद थोड़ा सा रफली समझ में आ गया होगा कि जो लोग बड़े हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी इकोनॉमी है, बड़े लोग हैं, ज्यादा पैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके पास वो 1 घंटे 2 घंटे 8 घंटे काम नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कभी गुड़गांव जाके देखिए आपको दिख जाएगा वहां पे कि वहां पर नाइट शिफ्ट भी होती है। वो रात में भी काम कर रहा है व्यक्ति, दिन में भी कर रहा है, नाइट में 3-3 शिफ्ट है, 24 के 24 घंटे काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो 8 ही घंटे कर रहा होगा। मुकेश अंबानी जी 24 के 24 घंटे काम कर रहे हैं और उनके साथ 1000 लोग और 24 घंटे काम कर रहे होंगे, 1 लाख लोग 24 घंटे और काम कर रहे होंगे। तो टाइम इक्वल टू मनी। सिंपल समझ रहे फॉर्मूला। धीरू भाई अंबानी जी ने अकेले जर्नी चालू की थी, चाहते तो आज अकेले ही रह जाते। क्यों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया उन्होंने क्या बढ़ाया अपना टाइम। मनी तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगी। उन्होंने अपना टाइम बढ़ा दिया। भारत सरकार हर साल इतने लोगों को रोजगार क्यों देती है? किस चीज को बढ़ाने के लिए? टाइम बढ़ाने के लिए। काम कहां पे करना, लोग इस पे काम करते रहते हैं। काम कहां पे करना होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। यदि आप इस पे काम कर लें और साथ में इस पे काम कर लें तो ये आपका प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसके साथ करते हैं। ये जो 8 घंटे में 10,000 रुपए पा रहा था, ठीक है, ये इसके बाद टाइम है, प्लस स्किल जोड़ दीजिए, इसका स्किल ऐड कर दीजिए इसमें। और स्किल भी मल्टी टाइम होते हैं। क्या लगता है मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। एक बीटेक किया हुआ बंदा, एक एमबीए किया हुआ पर्सन, बीटेक के साथ एमबीए कर लिया तो, है ना, 8 घंटे करता है। तो आपको स्किल पे फिर काम करना, अपना स्किल ऐड ऑन और होता है। और जोड़ रहा हूं यहां से एक चीज और, स्किल प्लस टाइम प्लस एक्सपीरियंस, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ठीक है। और जोड़ रहा हूं स्किल प्लस टाइम प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्ट, कुछ एक्सपर्ट पर्सन भी अपने साथ ऐड कर लिए, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? समझ रहे हैं बात को? फिर वो एक्सपर्टीज पे काम किया जाता है। तो मैं एक रफली आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। अब आपको लग रहा हो कि आपके घर में आपके गार्जियन कमा रहे हैं, उनकी वैल्यू प्लस करनी है। अभी जैसे एक परिवार में एक बंदा कमाता है, वहीं क्या हो जाए, वो कितना 8 घंटे में कमा रहा है, वहीं 4 लोग और घर के कमाने लग जाएं, तो एम बढ़ जाता है ना, मनी बढ़ जाती है ना। घर में क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है? ताकि इनके स्किल प्लस हो जाएं, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला, ये मेरा नजरिया, मेरा थॉट प्रोसेस है समझने का, शायद आपको समझ में आ जाए कि लोग बड़े क्यों हैं। आपको लग रहा है मुकेश अंबानी जी रात दिन काम करते हैं और उनके साथ वही सोच के 24 घंटे काम करने वाले 1 लाख लोगों की टीम भी है, इसलिए वो मुकेश अंबानी है, इसलिए वो भारत के सबसे बड़े अमीर हैं। बिल गेट्स ने क्या किया? पहले उसने क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया। टाइम कैसे बढ़ेगा? लोगों से ऐड करके प्लस टेक्नोलॉजी और इनहैंस करते गए। अभी आप सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एप्पल एक फोन लाता है, आईफोन 13 बेचा मार्केट में, इसके बाद फिर चिल्लाना चलो आईफोन 14 आ रहा है, आईफोन 14 1 साल से चालू हो जाता है, 14 आ रहा है।
अब जो 13 खरीद चुके हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो 14 आ गया। क्यों? टेक्नोलॉजी प्लस कर दी उसने। अब जो 13 वाले हैं वो भी सोचते हैं यार कैसे एक्सचेंज कर लें, कैसे इसको बेचे, नया कर लेते हैं 14। फिर जैसे ही 14 आया वैसे ही 15 चालू हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? स्किल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, इन सब पे काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो प्लस हो जाती है चीज। लाइफ में भी लागू कर सकते हो, हर जगह लागू कर सकते हो। एक मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, इसको सिंपल नहीं, बहुत ही अगर डीपली सोचे तो लाइफ को कन्वर्ट करने के लिए जो है, मतलब चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई है। ये चीजें पता नहीं कि टाइम स्पेंड मनी, मनी के साथ में लोग, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, मनी को सब कुछ हम बना दे रहे हैं, मनी को हम सबसे प्रायोरिटी पे रख दे रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये तो आपको ये तो बाहर दिखने वाली एक स्क्रीन है जिसपे आपको मनी दिख रही है, पर मनी के पीछे आपको उसको बड़ा करना है, प्लस करना है, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ तरीका है, जो तरीके को लेकर के काम यदि हम करें तो शायद हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करने में कई साल लगा दें, कई वर्ष लगा दें। बस इतनी सी बात है। इसलिए कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं, जो लोग टीम बनाना जानते हैं, जो लोग वर्क को प्लस करना जानते हैं, जो लोग स्किल डेवलप करना जानते हैं, वो अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट करते चले जाते हैं। इसीलिए आपको मित्रता किनके साथ करनी चाहिए? जो एक्सपर्ट हो। आपको किनके साथ बैठना चाहिए? जो एक्सपर्ट हो, जो वर्क कर रहे हो उसी फील्ड, उसी टेक्नोलॉजी, उसी चीजों पे इनहेंस कर रहे हो। आप किनको मित्र बनाए हुए हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपकी एनर्जी लो हो जा रही है। लो इसलिए हो रही है क्योंकि लो एनर्जी वाले व्यक्ति से बात करते होगे आप, वो आपकी एनर्जी को सिंक कर लेता होगा। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अब इसको और मैं एक आसान भाषा में समझा देता हूं। तापांतरण समझते होंगे, दो मान लीजिए पिंड है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसकी अपेक्षा, ठीक है? तो एनर्जी का फ्लो कैसे रहेगा? हाई टू लो होता है, सीधा सा, है ना? एक ठंडा है, एक गर्म है, तो हाई टू लो टेम्परेचर हर चीज का, प्रकृति का हर चीज का नियम है, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास मान लीजिए एनर्जी है ना? इसके पास लो एनर्जी है, इसके पास हाई एनर्जी है। अब आप इससे बात करोगे तो क्या होगा? एनर्जी कहां जाएगी? उधर निकल जाएगी। आपकी एनर्जी लॉस हुई, आपको महसूस होगी। इसलिए आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किससे आपकी, ये बहुत, इसी को कहते हैं संगत, की संगत का असर होता है। ये बचपन से लोग समझा रहे होंगे आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि संगत कितनी बड़ी चीज है। जब आप हाई थिंकिंग पर्सनालिटी से मिलोगे ना, जिसका थॉट प्रोसेस बहुत हाई लेवल का है, उसके साथ बैठ के आप एनर्जाइज हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली। आपको लगा अरे ये भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको कुछ नहीं किया, एक छोटा सा थॉट दिया, छोटा सा एक नजरिया है, बस एक प्रोस्पेक्टिव और कुछ नहीं। आप इसको अपने तरीके से सोच सकते हो, मैं अपने तरीके से सोचता हूं। मुझे लगता है कि टाइम इक्वल टू मनी। हर व्यक्ति की टाइम की कुछ कीमत होती है। आपके हर एक सेकंड की आपको अपनी कीमत बनानी चाहिए खुद, कि मेरे एक सेकंड की वैल्यू कितनी है। अब मान लो आपने एक सेकंड इक्वल टू 1 रुपए बना रखा है अपना, 1 रुपए। ऐसा भी हो सकता है किसी की वैल्यू 1 सेकंड इक्वल टू 2 रुपए की भी हो सकती है, किसी की 1 सेकंड इक्वल टू 100 रुपए भी हो सकती है। मैं सेकंड बोल रहा हूं, मिनट भी मान लो, या 1 घंटे को मान लो। 1 घंटे इक्वल टू आपका 1 रुपए, 1 घंटे इक्वल टू 2 रुपए, 1 घंटे इक्वल टू 100 रुपए, 1 घंटे इक्वल टू 500 रुपए, 1 घंटे इक्वल टू 1000 रुपए, 1 घंटे इक्वल टू 10,000 रुपए। अब मान लो मेरे टाइम की वैल्यू है। आप मुझसे 1 घंटे मांगने आओगे, मैं 10 बार सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा कि क्यों दूं इसे। अभी आप क्या करते हो, अपनी टाइम की वैल्यू आप 0 मान के चलते हो। कोई भी आया, टाइम दे दिया उसे, चाहे फोन पे देना हो, चाहे उसके साथ बैठना हो, चाहे मिलना हो, कुछ भी करना हो। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए आप तुरंत अपना टाइम बिखेर देते हो। मनी के साथ ऐड करना पड़ेगा आपको, हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए।
जो आपको सरप्लस करे, जो आपको बेस्ट बनाए, जो आपको प्लस करे, उस दौर पे जाइए, उस तरीके पे जाइए, उससे जुड़िए। तब तो आपके अभी जैसे ये सेशन हो रहा है, ये आपको सरप्लस करेगा, ये आपको बढ़ाएगा, आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगा, आप सीखोगे। क्लास में दिन प्रतिदिन के स्तर पे आप कुछ सीखते हो, आप पढ़ के जाते हो, ये आपको सब, ये यहां पे क्या कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। जहां पे अभी आपकी वैल्यू 1 घंटे इक्वल टू 1 रुपए होगी, वहीं पे 1 घंटे इक्वल टू 2 रुपए हो जाएगी। इसीलिए सुनना चाहिए आपको। यही इसे संगत कहते हैं, क्लास भी एक संगत है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको कहां, बुक्स एक संगत है। कैसी किताब पढ़ रहे हो आप, यह बहुत जरूरी है। कैसी फिल्म आप देख रहे हो, यह बहुत जरूरी है। कैसी बुक पढ़ रहे हो, कैसे किताब पढ़ रहे हो, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, दिन भर मोबाइल पे आपके क्या चलता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पता है, आज लगभग 90% से ज्यादा स्टूडेंट या हमारे देश का यूथ मोबाइल में वो सब कुछ देखता है जो उसके लक्ष्य से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं, 1% इनपुट नहीं ऐड करेगा। क्या बहुत बड़ा टास्क है इस मोबाइल को छोड़ पाना? क्या बहुत बड़ा टास्क है? नहीं है। लो, छोड़ दिया, खत्म बात। इतना ही कहना है इसको। इतना कम से कम आपके अंदर हट होना चाहिए, इतना आपके पास कम से कम संकल्प होना चाहिए, कम से कम इतनी आपके अंदर पावर होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि यार ये चीज मेरे को मेरे लक्ष्य से दूर कर देगी, मैं इसमें इतना तो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए ना कि ये चीज आपके पास आ गई है तो इसका दुरुपयोग ना हो पाए, ये आपका दुरुपयोग ना कर दे, आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे। कोई मित्र आ गया, ये भी एक संगत है। हर चीज संगत है। आप क्या खाते हो वो भी एक संगत है, जो खाना भी एक संगत के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसा खाओगे वैसा शरीर बनता जाएगा, वैसा थॉट बनता जाएगा, वैसी बीमारी आती जाएगी, वैसा स्वास्थ्य आता जाएगा। गंदा खाना खाओगे एक समय बाद बीमार हो जाओगे, अच्छा खाना खाओगे एक समय बाद बहुत अच्छे हो जाओगे। सुबह सोने की संगत रखोगे या सुबह योगा की संगत रखोगे, ये भी एक संगत है। आलस्य की संगत रख रहे हो कि एक्टिविटी स्फूर्ति की संगत रख रहे हो, कल टालने की संगत रख रहे हो कि किसी काम को आज कर लेने की संगत रख रहे हो। संगत एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। संगत कोई ऐसा नहीं 1 मिनट की चीज है कि 1 मिनट में आपकी संगत बदल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले अपनी संगत पे काम करना पड़ेगा। संगत का मतलब सिर्फ आपके मित्र नहीं है, आपकी हर दिन की एक्टिविटी आपकी संगत है। ज्यादा बेहतर आप अपनी खुद की संगत कर लो। यदि आपको आसपास सही संगत नहीं लग रही है तो खुद के साथ बैठ जाओ भाई। क्योंकि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बनाएगा, एक ही व्यक्ति है जो आपका विनाश कर देगा, वो आप खुद हो। आप खुद ही अपने खुद के भस्मासुर हो, कोई दूसरा नहीं आपको भस्म कर सकता है। दूसरा तो आपकी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर देगा, लेकिन दूसरा आपको कोई भस्म नहीं कर पाएगा। वो काम आप खुद करोगे। इसलिए मैं बस एक छोटा सा आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। एनर्जी डाउन होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी संगत उस दिन सही नहीं होती है। समझ रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या है क्या नहीं है, आप अपने आप को उससे बेहतर बनाओ ना। उस पर उतना देखो, जितनी एनर्जी ये सोचने में आप खत्म कर दे रहे हो कि दूसरा आपसे बहुत बेहतर है, उतनी एनर्जी आप इस चीज को खर्च करने में कर दो कि मुझे सबसे बेहतर बनना है, मुझे अपने सिलेबस पे बहुत अच्छी कमांड करना है। बस खत्म बात। रिप्लेस कर देना अपने थॉट को, उसमें मेहनत करो, बैठो, सोचो कहां कमी है, कहां कमी है, क्या मैं गलत कर रहा हूं। बस इतनी सी छोटी सी बात है। समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो ऐसे ही फंसे रह जाओगे। ठीक है? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं शायद मुझे समझ पा रहे होंगे कि लाइफ में हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, जीवन अप डाउन होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा गलती कहां पे हो रही है, और उसको आपको बार बार दोहराने से बचना होगा। बार बार जब किसी गलती को दोहराते हो तो क्या होती है? बेवकूफी। आप टाइम खराब किए पड़े हो अपना। अकेलेपन में रहना, अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप के साथ साथ देना, टाइम देना, ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है।
अभी क्या हो रहा है, आप पलायनवादी हो, दूसरा 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 दूसरा। कब तक दूसरा भाई? कौन आएगा आपको तारने? कौन आपका जो है सृजन करता है? आप खुद हो, आप क्रिएट करोगे खुद को, समझ रहे हो? और जिंदगी एक ही मिली हुई है, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए कि हम 70 साल 80 साल, लोग ऐसे गिनते रहते हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आप 10 साल ही जियो, लेकिन 10 साल को लोग याद करें कि यार वो बंदा था। जिंदगी बड़ी बनाओ अपनी, लंबी मत बनाओ। काटना थोड़ा ना है, फिसलना नहीं। मैं तो हमेशा भगवान से ही मनाता हूं कि 60 के बाद निपटा देना भाई, 60 के बाद नहीं जीना। क्या करेंगे बताओ? दांत झड़ चुके होंगे, शरीर पूरा ढीला हो चुका होगा, करेंगे क्या यहां पे? लंबी जिंदगी जी के करेंगे क्या? शतायु होके करेंगे क्या? और हम कर भी नहीं सकते कुछ। अब खान पान, हवा, सब कुछ वैसी है। आपको क्या लग रहा है एनसीआर में रह रहे हैं, आपकी हवा कितनी बहुत शुद्ध होगी क्या? पानी बहुत शुद्ध पी रहे हैं क्या? सुबह जब मैं चेहरा धुलता हूं तो हाथ में उठाता हूं तो उसमें कंकड़ ही कंकड़ होते हैं पानी में। देखने के बाद ये लगता है कि ये क्या करेगा शरीर के अंदर जाके, कुछ तो जाएगा ही। कितना मैं बचा लूंगा? उसमें कितने केमिकल घुले हो मुझे खुद नहीं पता। हवा में सांस ले रहे हैं, कितना कुछ घुला हुआ है इसमें, क्या पता। तो लाइफ में क्या हो जाएगा वो अपने हाथ में नहीं है भैया। वो ऊपर वाले को हाथ में सौंप दो कि भैया जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरा काम है, काम करना। मैं काम करने के लिए बना हूं, अपने आप को बेहतर बनाना। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या है, दूसरे के उसमें क्यों पढ़ूं। इस बात को समझिए, और इस बात को समझना ही नहीं है सिर्फ, और इसको अपने आप में लागू करना बड़ी बात है ना। बहुत सारी चीजों को आप समझ तो ले रहे हो, बट जब लागू नहीं हो पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर एटलीस्ट कोई फायदा नहीं है उसका। आपका इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बॉडी पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एक बस छोटा सा आपको नॉमिनल सा सुझाव है, मैं सुझाव ही दे रहा हूं। बाकी एटलीस्ट देखो, लाइफ आपकी है, आप तय करो। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हमें परफेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ता है। अपने आप को एनालिसिस करते जाओ। लाइफ में हर तरीके के मोड़ आएंगे। जिंदगी सीखने का नाम है, हम कभी भी कंप्लीट नहीं सीख सकते हैं, हर पल कुछ नया सीखते हैं। इसलिए हर एक अनुभव को, हर एक आने वाला सेकंड आपके लिए नया होता है। दरअसल हम उसे पुराना मान बैठते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। आप खुद सोचो, अगला सेकंड बिल्कुल नया मिलेगा, तरोताजा। आपके साथ समस्या का जो पास्ट में जी रहे हो, आप पुराने से चिपक गए हो कि यार वो वाला मोमेंट बहुत अच्छा था, ये वाला मोमेंट उतना, अरे ये बिल्कुल नया मोमेंट मिल रहा है भाई आपको, फ्रेश, कंप्लीट फ्रेश। लेकिन आपका अनुभव चिपका हुआ है, कल का दिन वाला मोमेंट बहुत अच्छा था, वही एनर्जी चाहिए मुझे भाई। आज की एनर्जी का वेलकम करो ना, है ना। तो पुराने से चिपकोगे तो नए में कभी आनंद नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, इसलिए अपनी 2-3-4 चीजों में काम करो। पहले तो संगत पे काम करो। संगत हर चीज से मिलके बनती है, हर चीज। क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, सब संगत है। क्या सुन रहे हो, क्या आपके कानों में जा रहा है, क्या आप आंखों से देख रहे हो, सब संगत है। क्योंकि ये सब मिलके आप बनते हो। सुनना, खाना, पीना, हर चीज मिलके। मित्र, ये सब तो ऑब्जेक्टिव ही है। मित्र क्या टीवी मित्र नहीं है आपकी? बताओ, फेसबुक मित्र नहीं है आपका, व्हाट्सएप मित्र नहीं है? क्यों पाल रखे हो इन फालतू के मित्रों को? अच्छा चलो, टीवी मित्र है भी तो कुछ अच्छा देख लो ना भाई, जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको ले जाए। मोबाइल मित्र नहीं, सबसे बड़ा मित्र तो यही है आपका, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। तो इसमें क्या निगेटिव देखने की जरूरत है? आप देख रहे हो ना, क्षणिक आनंद के लिए YouTube पे पागलों की तरह स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट। किस लिए? कि हर सेकंड आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म वो क्या है, ये सब समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, आप इसको महत्वपूर्ण बना के जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी को बड़ा नहीं मानना है। कभी भगवान से दीर्घायु और ये सब मत मांगो, ये मांगो कि कुछ ऐसा करके जाऊं जिसके लिए मुझे संतुष्टि हो जाते समय, है ना। और स्ट्रगल से डरो मत, संघर्ष आपके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है। इससे इतनी बड़ी चीज किसी को नहीं मिलती है। यदि संघर्ष भगवान दे रहा है ना, आपके अंदर क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उसे झेलिए। एक स्पिरिट लाइए अपने अंदर, एक जुनून लाइए अपने अंदर, लड़ने की स्पिरिट।
आज कभी जाइए, मैं कभी मुखर्जी नगर जाता हूँ, प्रयागराज जाता हूँ, पटना जाता हूँ, मैं कहीं भी जहां जहां बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर देखा हूँ, वहां पे कैसे लोग आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं अपर क्लास भी है तैयारी करने वाला, लेकिन किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, 2 टाइम का खाना नहीं उनके पास, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट रहती है, फाइटिंग स्पिरिट, बुरी से बुरी परिस्थिति में काम करने की स्पिरिट। उन्हें पता है कि यार यदि मिट्टी होगी ना एक ट्रैक्टर तो उठा के मैं पीछे डाल दूंगा, ईंट चढ़ाने होंगे ना मैं चढ़ा दूंगा ईंट। और वो बच्चा हर एक परिस्थिति में करता है और सिलेक्शन होता है। जब आप लिस्ट उठा के देखिए लास्ट में आपको पता चलेगा क्या लिस्ट में क्या संख्या आ रही है। तो उस कंडीशन में जाइए ना, वहां जाकर के अपने आप को स्टैंड करिए ना, कि आप बस वही एक 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 ही ढर्रे पे नहीं चलना है कि यार ये चीज मेरे, उसको समझो ये क्यों है और उसको ब्रेक करो। कुछ नयापन आना चाहिए और नयापन आएगा आपके विचारों से। ठीक है, तो पहली बात अनावश्यक ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने आप को वैल्यू देना है, अपने टाइम को वैल्यू देना है। जब आप ये करने लग जाते हो तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं होता। ठीक है ना, ये मेरा आपको समझाने का एक तरीका है, लेकिन समझोगे आप खुद ही। ठीक है।